नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज भी प्रॉपर्टी गुरु के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में हम ढेर सारी बातें करने जा रहे हैं। कुछ शानदार प्रॉपर्टीज भी इनफैक्ट आपको दिखाएंगे और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी गुरु हैं एनारॉक के प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स मोहम्मद असलम साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका और आज आपसे ढेर सारी बातें हो रही हैं। हमारे दर्शकों के सवाल भी हम आपके साथ लेंगे। शुरुआत करें तो मैं थोड़ा हमेशा की तरह समझना चाहूँगा कि अब तो हमने देख लिया, दिवाली भी हो गई, अच्छे नंबर्स भी वहाँ कुछ मार्केट्स में दिखाई दिए। अब हम न्यू ईयर की तरफ आगे जा रहे हैं। मार्केट फिलहाल क्या कह रहा है? मैं कहूँगा इसको एक कॉशियस माहौल है एक्चुअली अमृतन जी। और रीजन मैं यही कहूँगा कि इतनी न्यूज आ रही है यूएस से, यूरोप से, लंदन से, यूके से, तो उसके चलते हुए लोग पढ़ ज्यादा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली धारणाएं भी बन रही है। पर ऐसा नहीं है कि हम लोग उससे इंसुलेटेड हैं कि वहां होगा और हमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे, मतलब एक स्टेटमेंट बोलता हूँ क्विकली कि अगर आप देखेंगे कि 2012 से लेकर और अब तक 2020 तक 22 साल में जितने भी ऑफिस ऑक्यूपेंट हैं, जिन्होंने ऑक्यूपायर हैं, वो इंडिया से ज्यादा फॉरेनर्स हैं। सो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसी से हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। आईटी एक बेंचमार्क हो गया है हमारे यहाँ की, आईटी किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके चलते ही अपने सारे रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल सब उसके आसपास ही घूम रहा है। और अभी तो वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर, वो भी एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही हो रहा है या फॉरेन क्लाइंट के थ्रू हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा एक कंसर्न का रीजन है। लेकिन इंडिया क्योंकि अपने आप में एक बहुत सॉलिड इकोनॉमी है और हमारी जो डिसिप्लिन है, जिसके चलते हुए हमें अभी तक उसका इफेक्ट नहीं हुआ है। पर लेकिन वर्ल्ड वाइड मार्केट इज नॉट डूइंग दैट वेल, इतना अच्छा नहीं चल रहा है। सो हमें कॉशियस रहना पड़ेगा और एक्चुअली कॉशियस डेवलपर्स भी हो गए हैं। हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देख ही लिया है कि रेट्स उन्होंने बढ़ाए हैं, इन्फ्लेशन को टेम करने की कोशिशें हो रही हैं। सो कॉशियस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रेट्स ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के बावजूद अभी भी जो वॉक इन्स हैं या जो बुकिंग्स हो रही हैं, जो लॉन्चेस हो रहे हैं या लैंड हो रही हैं, वो अभी भी बरकरार हैं और सब बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हमने अभी तक का ये 2 साल का या जो भी टाइम हमने निकाला है, 6 महीने का जो टर्बुलेंट टाइम है वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में वो ठीक रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत अगर आएगा भी हिकअप, लेकिन हमारी चलिए, बढ़िया। तो दो बड़े वर्ड्स हैं यहाँ पर असलम साहब के जवाब में। एक तो है कि कॉशियस और दूसरा है कि ऑप्टिमिज्म बरकरार है। तो ये दो ही चीजें होती हैं जो आपको आगे लेकर चलती है और मार्केट इस समय इन दो शब्दों को थामे हुए हैं। चलिए, तो हम अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले कॉलर महेंद्र कुमार इस समय हमारे साथ आ चुके हैं फोन लाइन पर, औरंगाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आज आप? धन्यवाद सर आपका मेरा कॉल लेने के लिए। मेरा सवाल है सर, मैं गोवा में, नॉर्थ गोवा में एक 2 BHK प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ, तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे सर? बहुत बढ़िया। क्यों गोवा में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं? नहीं, मेरी बेटी वहाँ सर्विस करती है और काफी सालों से वहाँ है, तो शी वांट्स टू सेटल डाउन देयर। तो असलम सर, ये हम एक काफी ट्रेंड देख रहे हैं इन दिनों। काफी सारे कॉल्स हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जहां पर पेरेंट्स हैं, वो उनके बच्चे जहां सर्विस करने पहुंच रहे हैं, चाहे वो बैंगलोर जा रहे हैं, चाहे गुड़गांव जा रहे हैं, जैसे सवाल गोवा के लिए आ गया, वो उनके लिए वहां पर एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं। सो यहाँ पर महेंद्र जी का भी सवाल कुछ ऐसा ही है। 50 से 55 लाख का बजट है, एक रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी वो गोवा में देख रहे हैं। कुछ बढ़िया सजेशन इनके लिए? बिल्कुल सही है इनका कहना, क्योंकि एक्चुअली विपिन जी, क्या हुआ है कि जब से कोविड हुआ और वर्क फ्रॉम होम है, वो भी एक बहुत कारण है कि काफी लोगों ने अब गोवा को अपना डेस्टिनेशन बना लिया है, स्पेशली आईटी क्राउड ने। तो वो काफी लोग अभी जाके वहां पे अगर वर्क फ्रॉम होम ही करना है तो मैं गोवा में क्यों ना करूं। तो एक तरह से मेरी इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं कि मैं गोवा में अपना टाइम स्पेंड करूं। लेकिन ओवरऑल चलते हुए हमने देखा है कि गोवा एक ऐसा डेस्टिनेशन बन गया है अभी कि वो ऐसा वीकेंड या हॉलीडे डेस्टिनेशन नहीं रहा है। अभी आज की डेट में आप गोवा जाएंगे तो आप चाहे वीकडेज में भी जाएंगे तो भी वो फुल है। और उसके चलते हुए काफी डेवलपमेंट और काफी डेवलपर्स गोवा को अब एक सीरियसली ले रहे हैं एज एन कमर्शियल या एक रेसिडेंशियल हब की तरह, क्योंकि इतना डिमांड है। क्योंकि एक तो आपका रेसिडेंशियल है कि आप रेसिडेंशियल में रह लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपको फुल टाइम रेसिडेंशियल वहां रहना भी नहीं है, तो भी वहां इतना टूरिस्ट वो है कि होटल काफी नहीं पड़ते हैं। तो वो टाइम शेयर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, उसमें वो अपनी प्रॉपर्टीज को दे देते हैं। तो जब उनको जाना है, उनको वो 30 दिन या 35 दिन, साल के मिल जाते हैं।
या फिर उसके बाद वो उसको टाइम शेयर में दे सकते हैं या रेंटल पे लगा सकते हैं, एयरबीएनबी, हाउसिंग.com वगैरह किसी के थ्रू। तो खैर इनके क्वेश्चन पे आते हैं कि डेफिनेटली गोवा में एक्चुअली काफी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, प्रेस्टीज है, उनका एक ओशन क्रेस्ट करके डेवलपमेंट है, केरा डेवलपर्स हैं जो पुणे के काफी रिनाउंड डेवलपर हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं पणजी में भी और गोवा में, और इसके अलावा अपना पूर्वांचल के प्रोजेक्ट्स हैं। सो मुझे लगता है कि आप अगर किसी एस्टैब्लिश डेवलपर के पास जाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो वहाँ के लोकल डेवलपर्स हैं वो भी काफी प्रोजेक्ट्स लेकर आए हुए हैं इस टाइम, जो साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा या पणजी सब जगह अवेलेबल है। मुझे लगता है आपको एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट की जरूरत है जो आपको अच्छा गाइड कर सकेगा उसके बारे में। लेकिन अगर आपको एस्टैब्लिश डेवलपर के पास जाना है तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेस्टीज या गेरा के साथ आप जा सकते हैं, पूर्वांचल के साथ, तो वहां पे आप अपना पसंद की प्रॉपर्टी ले सकते हैं और आपके बजट में मिल जाएगा। राइट, चलिए तो बहन जी, ये आपके लिए सलाह हो गई। कुछ बड़े नाम यहाँ पर सजेस्ट किए हैं असलम साहब ने। आप अगर थोड़ा और डीप डाउन जाना चाहते हैं तो किसी और की भी सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो नाम है बेहतर है। हम भी चाहेंगे कि आप इनके साथ जाएं तो क्वालिटी का भी एश्योरेंस रहेगा और ऑन टाइम डिलीवरी की भी उम्मीद यहाँ बेहतर होती है। तो चलिए, महेंद्र जी के लिए सलाह हो गई, गोवा के लिए भी बात कर ली, गोवा के मार्केट को भी समझ लिया। अब हमारे अगले कॉलर है सचिन निखार साहब और आप कॉल कर रहे हैं हमें मुंबई महाराष्ट्र से। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी? देखिए, मैं कल्याण थाने में रहता हूँ और मैं 2 BHK मेरे लिए और मेरे दोस्त के लिए 1 BHK देख रहा हूँ पुष्पक नगर में। ओके। मेरा रिक्वायरमेंट है 2-3 साल तक अगर पोजीशन मिलता है तो भी चलेगा। मेरा बजट 60 to 65 2 BHK के लिए है और 1 BHK के लिए 40 to 45। तो मुझे पुष्पक नगर कैसा रहेगा उसके हिसाब से आप मुझे कुछ बताइए। ओके, पुष्पक नगर दपोली और सिडको कर रहा है इसकी डेवलपमेंट। तो अभी बहुत ज्यादा बातें हुई नहीं कभी असलम सर पुष्पक नगर के बारे में। तो कैसा इलाका बन के आ रहा है, और जो ये सचिन जी यहाँ पर ढूंढ रहे हैं एक 1 BHK और एक 2 BHK, इस प्राइस रेंज में क्या अवेलेबल है वहाँ? विपिन जी, एक्चुअली आपका कहना सही है कि दापोली के बारे में या पुष्पक नगर के बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, क्योंकि अभी भी जो ऑफ हैंड जो लोगों के दिमाग में आता है वो अभी भी उल्वे या खारघर या पनवेल, यही सब एरियाज दिमाग में रहते हैं। लेकिन दापोली अपने आप में एक अच्छा लोकेशन बन रहा है। एक्चुअली जैसे जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंप्लीशन की डेट नजदीक आ रही है तो नवी मुंबई गवर्नमेंट काफी काम कर रही है कि और सिटीज को डेवलप किया जाए, और डिमांड जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं अभी नवी मुंबई के। सो दापोली एक अच्छा एरिया है, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के अंदर उसको डेवलप किया जा रहा है। सो काफी उनको प्रोजेक्ट्स वहां मिल जाएंगे और जो इनका प्राइस रेंज है वो डेफिनेटली उसमें मिल सकता है उसमें, क्योंकि 65 में 2 BHK और 1 BHK 40 लाख में बाकी एरिया में थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन हाँ, पनवेल में भी अभी आपको इस प्राइस रेंज में मिल सकते हैं, या फिर आपको दापोली, रोडपाली, इन सब जगह मिल सकते हैं। प्रोजेक्ट के नाम तो नहीं, लेकिन कुछ डेवलपर्स हैं जिनका अगर आप पनवेल या इन एरिया में देखेंगे तो, क्योंकि दापोली में अभी भी एस्टैब्लिश डेवलपर्स का इतना आवाजाही नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि सब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो अगर आप दापोली नहीं तो पनवेल या रोडपाली वगैरह में ले सकते हैं। उधर प्रोविजो डेवलपर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो विद इन 2 इयर्स आपको पोजीशन मिल सकता है। अरिहंत के काफी प्रोजेक्ट्स हैं, साइड डेवलपर्स हैं। तो मुझे लगता है इन जगह आपको अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशली दापोली में ही देख रहे हैं तो दापोली में भी जो लोकल डेवलपर्स हैं उनके काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो आपको अपने मनपसंद का अपने बजट में प्रोजेक्ट मिल जाएगा। चलिए, तो सचिन जी, ये आपके लिए सलाह हो गई। और बाकी और लोग भी जो पुष्पक नगर या दापोली के बारे में थोड़ी जानकारी चाहते थे, एक अपकमिंग एरिया है, वो बातचीत भी यहाँ पर हो गई। अब वक्त है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेंगे कुछ और सवाल और असलम साहब से लेंगे उनके जवाब। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मोहम्मद असलम साहब हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु हमारे साथ हैं जो आपके सवाल ले रहे हैं। तो चलिए, हमारे अगले कॉलर हैं अंशुल कौशिक साहब, गुरुग्राम से हमें कॉल कर रहे हैं। अंशुल जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आई होप यू आर वेल। बताइए, क्या पूछना चाहेंगे आप? या थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। मैं अभी गुरुग्राम हरियाणा से बोल रहा हूँ एंड मेरा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज फॉर 3 BHK। ओके। एंड आई एम लुकिंग फॉर सेक्टर्स इन न्यू गुरुग्राम साइड, इन मानेसर साइड, sector 81, 82, 83, 84 and 85. This can be in high rise as well as it is okay for low rise also.
लो राइज भी आपको चलेगा। एक 3 BHK आपको चाहिए सेक्टर 80, 81 और पूरी सीरीज आगे 85 तक आप देख रहे हैं। 80 से 90 लाख का बजट है। प्रेफरेंस यहाँ पर रेडी पोजीशन का ही है। राइट, गुड़गांव की बात एक बार फिर कर लेते हैं। तो आसम साहब, गुड़गांव एक हाल फिलहाल में हमने जो प्राइस राइज की जब हम बात कर रहे हैं इंडिया में अक्रॉस द बोर्ड, जो कि एक कॉस्ट के कारण आ रहा है, कॉस्ट पुश के कारण आ रहा है, लेकिन गुड़गांव उसमें शायद सबसे ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन अब अंशुल जी जहां देख रहे हैं सेक्टर 81 से लेके 85 तक, क्या इनके बजट में एक 3 BHK इन्हें मिल पाएगा? देखिए, आपका कहना सही है कि गुड़गांव में सबसे ज्यादा प्राइस राइज हुआ है। लेकिन उसके चलते हुए अच्छी बात यही हुई कि वहां पे एरियाज और लैंड की कमी नहीं है। तो उसके चलते हुए जैसे इन्होंने जो सेक्टर्स बताए हैं, ये न्यू गुड़गांव में आते हैं और ये नए एरियाज बन के आए हैं। तो उसमें जो अफोर्डेबिलिटी है कि अगर आपको सेक्टर 48 या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन सोना रोड साइड अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप इस एरिया में आ सकते हैं, क्योंकि गुड़गांव काफी कनेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके रोड्स काफी अच्छे हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी अच्छी है। तो उसके चलते हुए अब ये सेक्टर अच्छे बन रहे हैं और काफी अच्छे डेवलपर भी उस एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे DLF, बेस्टेक वगैरह ने वहाँ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। सो फ्यूचरिस्टिक है। अभी उसका जो डेवलपमेंट है काफी होना है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी थोड़ा और डेवलप होना है, लेकिन कनेक्टिविटी होने की वजह से वो रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी और सेक्टर्स में जाके उसको अप्रोच कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। सो मुझे लगता है इनके बजट में इस सेक्टर 81 में मिल जाएगा। उधर जैसे सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी है, वहां पे आप देख सकते हैं। बेस्टेक पार्क व्यू है, वहां आप देख सकते हैं। DLF दाल्टीमा में आप देख सकते हैं। लैंडमार्क द होम्स देख सकते हैं। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं रेडी। जो अच्छे डेवलपर्स के पास आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एश्योरिटी रहता है। तो इसलिए हम ज्यादातर आपको अच्छे डेवलपर्स के बारे में, जो रेपुटेड डेवलपर्स के बारे में उनके नाम बोलते हैं। बाकी अगर आपको और कोई अच्छे डेवलपर मिलते हैं जिसकी रेपुटेशन के बारे में आप श्योर हैं, तो डेफिनेटली आप उनके साथ भी जा सकते हैं। ये सारी चीजें थोड़ी आपको देखनी होंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रॉपर्टी बाइंग। और आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे जो असलम साहब ने बताए हैं। तो चलिए, अंशुल जी के लिए जवाब हो गया। और अब हमारे अगले कॉलर है तुषार नैयर साहब, जो हमें सूरत गुजरात से कॉल कर रहे हैं। तुषार भाई, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज आप? सर नमस्कार। मेरे पास एक 3 BHK है 240 स्क्वायर यार्ड्स में, विपुल वर्ल्ड सेक्टर 48 गुड़गांव में। ओके जी। एक्चुअली मैं गुड़गांव में उस टाइम रहता था, अभी रिसेंटली सूरत मूव हुआ हूँ। ओके। और वो जो प्रॉपर्टी है मैंने उसको भी रेंट आउट की हुई है। तो मैंने सर ये 2019 अगस्त में ली थी 1.15 CR में। ओके। और अभी करंट वैल्यूएशन जहाँ तक मेरे को पता लगी है, इट्स अबाउट 1.4 CR। बेसिकली ये टाउनशिप है सर, ये बिल्डर फ्लोर है। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि अभी इसको फ्यूचर के लिए कंटिन्यू रखूं या इसको कुछ सेल आउट करने का प्लान करूं? राइट, अच्छा सवाल है सर आपका। गुरुग्राम पे अभी बात भी हो रही थी, प्राइस राइज वहां पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या करना चाहिए आपको? क्या आप इसे सेल करके निकल जाएं? थोड़ा बहुत मुनाफा तो दिख ही रहा है यहाँ पे, या अभी आपको ये और मुनाफा दे सकता है? या मतलब साहब से पूछेंगे सर क्या करना चाहिए तुषार भाई को? तो मेरा तो तुषार जी के हमेशा से तुषार जी या बाकी दर्शकों के लिए यही रहता है कि रियल एस्टेट में थोड़ा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही रखना चाहिए। आप तो फिर भी आप बहुत लकी हैं कि आपने उस टाइम इन्वेस्ट किया जब मार्केट was not that great in NCR में, जब मार्केट इतना थोड़ा ठंडा था। लेकिन कोविड में और कोविड के बाद गुड़गांव में तो हमेशा से बड़ा ही है। पूरा NCR काफी अच्छी तरह से बिका है वहां पे माल। तो मुझे लगता है आपका प्राइस एप्रिसिएशन भी हो गया है, 1.4 हो गया है। अब अगर आप उससे बेचने जाते हैं तो ब्रोकरेज और वो सब करने में बाद में उसके ऊपर टैक्स जो आपको पड़ेगा, वो सब में आपका जो प्रॉफिट है वो सब निकल जाएगा। मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल गई है सेक्टर 48। मैं अभी उसी के बारे में बात कर रहा था कि अच्छा स्टैब्लिश्ड सेक्टर है गुड़गांव का और फ्यूचर उसका काफी अच्छा है, क्योंकि जो सारे एम्प्लॉयमेंट हब्स हैं वो सब आसपास ही है। रिटेल, अपना रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा है, तो उसका बढ़ने के चांसेस काफी अच्छे हैं। आप एक अच्छी लोकेशन पे आपने खरीदा है, आप उसके कंपैरिजन में कहीं भी को इन्वेस्ट करेंगे तो भी वो आपको रिटर्न्स शायद उतने ना मिले जो यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे और 4-5 साल तो आपको अच्छे रिटर्न आ जाएंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपने उसको रेंट पे भी किया हुआ, तो इतना आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए। अच्छी प्रॉपर्टी आपने ली है तो अब आप उसको कंटिन्यू कीजिए। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद
गुरुग्राम की बात हो रही है तो गुरुग्राम ही आपको लेकर चलेंगे। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81 प्रोजेक्ट को एक नजर देखेंगे, एक झलक उसकी आपको देखेंगे। वेलकम बैक, CNBC आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु। और अब हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉपर्टी की जो कि बन रही है गुरुग्राम में। सिग्नेचर ग्लोबल के सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81 प्रोजेक्ट के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको और बताते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है इस प्रोजेक्ट में और क्यों एक निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देश का उभरता शहर गुरुग्राम रियल एस्टेट में तेजी से बूम कर रहा है और आर्थिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि देश की लीडिंग रियल एस्टेट कंपनियों में से एक सिग्नेचर ग्लोबल ने गुरुग्राम में हाल ही में अपना नया प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81 का फेज 2 लॉन्च किया। सिग्नेचर ग्लोबल 81 अपने आप में बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। लो राइज का हाउसिंग का प्रोजेक्ट है और सिग्नेचर ग्लोबल की जो क्वालिटी रही है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप जानते हैं IGBC गोल्ड रेटेड हाई राइज के अंदर, लो राइज के अंदर एज सर्टिफाइड, और जो आर्किटेक्ट हैं इसमें हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं। और कंस्ट्रक्शन के मामले में जहाँ तक सिग्नेचर ग्लोबल का नाम जाना जाता है वो अपने आप में बहुत ही पर्टिकुलर है, हर चीज़ क्वालिटी की यूज़ करनी है। और नो डाउट सिग्नेचर ग्लोबल ने जो 7 मिलियन आज तक डिलीवरी किया है उसके अंदर इस चीज़ को प्रूव भी किया है। इवन जो सोसाइटीज़ हमने हैंडओवर की हैं उसके बाद भी आज उसका रखरखाव बहुत ही अच्छी तरीके से एक बहुत ही क्लास एजेंसीज करती हैं। तो हर टर्म्स में ना केवल बनाने वाले टर्म्स में बल्कि उसके बाद भी सिग्नेचर ग्लोबल अपने कस्टमर का एंड टू एंड तक ध्यान रखता है। गुरुग्राम के सेक्टर 81 में स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81 गुरुग्राम की ग्लोरी को बयां करता है और शानदार 2 BHK और 3 BHK के अल्ट्रा मॉडर्न होम्स ऑफर करता है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81 का ये प्रोजेक्ट अपने आप में काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये 89 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 6 लाख रुपए तक की यूनिट इसके अंदर अवेलेबल है। बहुत लग्जरी सेगमेंट इसको बना रही है कंपनी और बहुत सारी इसके अंदर सुविधाएं कंपनी जो लग्जरी सेगमेंट के अंदर होती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं इसके अंदर डाल रही है कंपनी। ये प्रोजेक्ट एक एस्टैब्लिश्ड हैबिटेट के पास है जो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और NH8, हीरो होंडा चौक और द्वारका एक्सप्रेसवे के निकट होने की वजह से बेहतर कनेक्टिविटी भी ऑफर करता है। देखिए अगर लोकेशन की बात करें तो ये 81 सेक्टर का प्राइम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है और कनेक्टिविटी की बात करें तो हर जगह से कनेक्ट होता है। इधर हीरो होंडा चौक, NH8, द्वारका एक्सप्रेसवे, पटौदी रोड, गोल्फ कोर्स, हर जगह से इसकी कनेक्टिविटी होती है और सुविधाएं इसके अगल बगल में कॉलेज, स्कूल वगैरह जो रहने वाला है उसको जो भी सुविधाएं की जरूरत होती है आसपास सारी की सारी अवेलेबल है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81 ग्रीन कंस्ट्रक्शन और क्लीन कंस्ट्रक्शन पर विश्वास रखता है और अपने कस्टमर्स को क्वालिटी और ड्यूरेबल घर ऑफर करता है और रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज की पॉलिसी पर फोकस करता है। जैसे हम ग्रीन की बात करें तो हम 3R की पॉलिसी पे काम करते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। और सिग्नेचर ग्लोबल जैसे ग्रीन कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे रहा है वैसे ही क्लीन कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे रहा है। और इसके साथ साथ हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी सोसाइटी जिस दिन हमारी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट डे स्टार्ट हुई है उसी शेप में फर्स्ट डे से ही डिज़ाइन होकर चले, ताकि हम यूनाइटेड नेशन की जो मुहिम है कि हम प्राकृतिक संसाधन अपने जितने भी हैं उनको हम बचाएं और जो एनवायरनमेंट का आज की डेट में सिनेरियो बना हुआ है उसमें किसी भी तरीके से अपने एनवायरनमेंट को सेव करें। इसी मुहिम में सिग्नेचर ग्लोबल फर्स्ट डे से अपनी कंस्ट्रक्शन को शेप देता आया है और आगे भी देता रहेगा। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81 रहने के लिए आइडियल जगह है क्योंकि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बैडमिंटन कोर्ट, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, योगा मेडिटेशन एरिया जैसे तकरीबन 25 एमिनिटीज से घिरा हुआ है और आपको और आपके परिवार को किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने देगा।
देखिए, एक तो मैं बता दूं, ये दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जो ये प्रोजेक्ट है, अपने आप में काफ़ी अहम प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर एमिनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने जो बेस्ट एमिनिटीज़ जितनी भी आज के टाइम में ज़रूरत होती है वो सारी की सारी इसके अंदर प्रोवाइड की है। जैसे हम अगर एमिनिटीज़ की अगर अलग अलग करके बात करें तो बच्चों के लिए, यंग्स के लिए और बुज़ुर्ग के लिए जो भी आज नीड है वो सारी की सारी इसमें डाली है। जैसे कि जॉगिंग ट्रैक इसमें है, बैडमिंटन कोर्ट है, और आप करें कि स्विमिंग पूल अलग से है इसके अंदर, और पिच है, बच्चों खेलने के लिए पिच है, योगा ध्यान का लॉन है, और काफ़ी सारी जो भी एमिनिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर हमने डाली है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81 को बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है और ये कस्टमर्स के लिए आकर्षक ऑफर्स भी लाया है। अगर मैं डिजाइनिंग की बात करूँ तो सिग्नेचर ग्लोबल इस मामले में बहुत ही चूजी रहा है। अगर जब हम बजट हाउसिंग कर रहे थे फर्स्ट डे से, तब से हमने टॉप आर्किटेक्ट को हायर किया इस चीज़ के लिए। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर पहले दिन से सिग्नेचर ग्लोबल की जो सोसाइटीज़ थी हाई राइज की, तब से हमारे साथ हैं आज की डेट में। और ये जो मिड सेगमेंट हम कर रहे हैं दीनदयाल जन आवास योजना के तहत, इसके अंदर भी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की डिज़ाइन ली है, क्योंकि हम ये ऐसा मानते हैं कि हमारे लिए ये एक यूनिट नहीं है, हम उसके सपनों का घर बना रहे हैं। क्लाइंट के लिए कंपनी ने बहुत बढ़िया इसके अंदर एक स्कीम चला रखी है। 5 लाख रुपए का क्रेडिट कंपनी क्लाइंट को अपनी तरफ से दे रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो जल्द से जल्द मैं कहना चाहूँगा, कोई भी क्लाइंट है तो इसको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का अच्छा खासा मेल इसमें रखा गया है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81 जो आपको देगा शानदार लिविंग एक्सपीरियंस। तो चलिए, प्रॉपर्टी गुरु में अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होनी ही है। ढेर सारी बातें करेंगे और हम हमेशा की तरह आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि आप अपने सवाल हमें pg@moneycontrol.com पर भेज दीजिए। अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, थोड़े से डिटेल्स भी लिख दीजिए और बाकी हम पर छोड़िए। इत्मीनान से बैठिए, हम देंगे आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर सवाल का बेहतर से बेहतर जवाब। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।